तो बच्चों आज हम लोग एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 10 से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कितने क्वेश्चन लग पाते हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 ये है, वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। से दिस, तो आप इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। जैसे लिखा 0 से π/2 2 log sin x माइनस log sin 2x dx। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। एक तरीका तो हमारा ये होता है कि जैसे हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 0 से, आपने पढ़ी होगी 0 से π/2 log sin x, जिसको log साइको के नाम से याद कर लेते हैं हम लोग, उसकी वैल्यू होती है -π/2 log 2। तो अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि लेट दिस इज आई, ये है 0 से π/2। ठीक, आप इसको अगर सॉल्व करना चाहते हो तो ये तो हो गया 2 log sin x। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो sin 2x का शॉर्टकट अगर लिखोगे आप ऐसे, तो वो होता है 2 sin x इंटू cos x। और यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम अगर हम इसको ध्यान से देखें ऐसे, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, दिस इज ए 2 log sin x माइनस log 2 प्लस log sin x। ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा प्लस log cos x। आफ्टर दिस अगर आप इसको ध्यान से देखो जरा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये जो हो जा रहा है आपका, यहाँ पे देखो 2 log sin x है, यहाँ पे जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा 0 से π/2, दिस इज ए 2 log sin x माइनस log 2 माइनस log sin x माइनस log cos x dx। इसके बाद ये 2 log sin x है, ये log sin x है, तो ये हो जाएगा 0 से π/2, दिस इज ए log sin x माइनस log cos x माइनस log 2, दिस इज ए dx। अब इसके बाद हम एक प्रॉपर्टी लगा करके, जैसे आपने पढ़ा होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 0 से π/2 log sin x की वैल्यू जो होती है, दिस इज ए -π/2 log 2 होता है। और ये वैल्यू 0 से π/2 log sin x हो चाहे 0 से π/2 log cos x हो, दोनों की वैल्यू यही आती है। तो हम इस वैल्यू का भी डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सीधे सीधे हम यही करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से π/2 log की वैल्यू आएगी -π/2। एक चीज़ देखिए, जब इन दोनों की वैल्यू सेम आती है बेटा ना, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू वही आएगी, इसकी वैल्यू है, तो कुल मिला जुला कर अगर इसकी वैल्यू लिखते हम लोग या सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर लेते, तो ये आपका हो जाता -π/2 log बेस e2। यहाँ पे आ जाता है ये +π/2, ये हो जाता log बेस e2, और यहाँ पे ये आपका माइनस log 2, और x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते तो यहाँ पे इसको x लिख देते, लोअर लिमिट इसकी 0 होती, अपर लिमिट इसकी π/2 होता है। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस log 2 आएगा, एंड दिस इज ए π/2 माइनस 0। आफ्टरवर्ड्स ये आपका -π/2 log 2 रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप इसको देखोगे क्वेश्चन नंबर 11 को, तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर -a से +a तक कोई फंक्शन होता है तो हम उसको इस तरह से चेक करते हैं कि अगर ये इवन होगा तो ये होता 0 से a fx dx। कब? कि जब यहाँ पे ये fx हमारा इवन फंक्शन होता है। अदरवाइज अगर ये fx हमारा ऑड होगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ओके,
जब इसकी वैल्यू 0 हो जाती है तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, इस तरह के क्वेश्चन को उसका सॉल्व। तो यहाँ पे साफ साफ देखो, अगर आपको इवन आउट चेक करना है तो सबसे पहले मान लेंगे कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू आपका है ये साइन स्क्वायर एक्स। अगर आप एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुटअप करते हो तो दिस इज ए साइन माइनस एक्स। इसको अगर सॉल्व करोगे आप ऐसे तो ये आपका माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आफ्टरवर्ड जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स। तो आप कहोगे कि सिंस एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा एफ एक्स है, तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा इवन फंक्शन है। अगर इवन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, अब इसको जब लिखेंगे ऐसे तो यहाँ से 2 लिखेंगे, लिमिट 0 से लेके π/2 सॉल्व करेंगे, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे है इसको अगर सॉल्व करना है तो हम साइन स्क्वायर एक्स का शॉर्टकट भी लिख सकते हैं, अदरवाइज हम क्या करेंगे इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं, यूजिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो जब आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे तो ये हो जाएगा 0 से π/2, दिस इज ए 2। और यहाँ पे आप अगर x की जगह पे 90 माइनस एक्स लिखोगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको हमने 2 बना लिया। देखो लिमिट 0 से π/2 है, यहाँ पे भी लिमिट 0 से π/2 है, तो हम क्या करते हैं 1 + 2 कर लेते, दोनों को ऐड कर देंगे। तो इधर तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 कॉमन हो जाएगा, और ये 0 से लेकर के π/2, यहाँ पे आपको ये साइन स्क्वायर एक्स मिल रहा है, और प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे इसको और ध्यान से देखो तो इस 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। तो आफ्टर ऑल ये 0 से लेकर के π/2 सिंपली आपका x होगा। और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये x आ जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा π/2 - 0। तो आपका ये आपका आंसर है यहाँ पे इस क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 12। इस तरह के क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो, ये 0 से पाई एक्स डी एक्स 1 + साइन एक्स, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले पता क्या करिए आप, मान लीजिए कि लेट अस सपोज दैट दिस इज आई। पता प्रॉब्लम किससे है, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें इससे है कि अगर हमें इंटीग्रेशन में दोनों का इंडिविजुअल आता है, we know the integration of x dx, we know the integration of dx upon 1 + sin। लेकिन प्रॉब्लम है कि दोनों का एक को t मानने पर दूसरा से कहीं से नजर नहीं आ रहा है। तो जब भी इस तरह के कोई क्वेश्चन होते हैं तो उसका सबसे अच्छा विकल्प होता है कि आप क्या करिए कि यूजिंग 0 to a एफ एक्स डी एक्स वी हैव अप्लाई दिस प्रॉपर्टी 0 to a दिस इज a माइनस एक्स डी एक्स। अगर ये प्रॉपर्टी हो गई तो यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे आप ऐसे तो ये आ जाएगा 0 to π। इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट π - x अपॉन साइन 180 माइनस थीटा साइन एक्स ही होता है ये चीज़ है। सिंस वी ऑब्जर्व दैट दोनों का लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या कर देते हैं 1 में 2 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये 2i आ जाएगा, ये 0 से पाई, यहाँ पे x प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 + साइन एक्स। तो आपने देखा कि जो प्रॉब्लम आपको x से वो ख़त्म हो गई। आफ्टर दिस वन यहाँ पे ये हमारा आ जा रहा है 2i, हियर इज ए पाई, इट इज 0 to π। यहाँ पे हमारा मिल जा रहा है सिर्फ dx अपॉन 1 + साइन एक्स। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये हमारे पास है कि ये साइन एक्स होता है ना, इस साइन एक्स की जगह हम लोग 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x लिख सकते हैं। और एक दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम क्या करें बच्चों,
कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन एक्स के कॉन्जुगेट 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, तो उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला देखिएगा ध्यान से आप ऐसे। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका पाई हो जाएगा। दिस इज 0 टू पाई, यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा। तो दिस इज ए पाई, ये हो जाएगा 0 से पाई, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है, साइन अपॉन कॉस हमारा tan एक्स होता है, ठीक, और 1 अपॉन कॉस सेक एक्स होता है। अब आप ध्यान से देखो, हमें इंटीग्रेशन ऑफ ये भी आता है, हमें इंटीग्रेशन ऑफ ये भी आता है, बस सिंपली आपको करना बाकी है। तो दिस इज ए 2y, इट इज ए पाई। जब आप सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, और ये tan एक्स माइनस सेक एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट पाई, बस इसको सिंप्लीफाई करना बाकी है। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो व्हाट डू यू गेट, तो आपको मिलेगा, ये देखिए पाई तो रहेगा ही हमारा से, एक बार हम यहाँ पे इसको लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे tan पाई माइनस सेक पाई, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे tan 0 माइनस सेक 0। अब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो दिस इज ए 2y इज इक्वल टू पाई, तो ये tan पाई हमारा 0 होता है, सेक पाई की वैल्यू -1 होती है, तो ये +1 आ जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो tan 0 0 होता है, सेक 0 1 होता है, यहाँ पे आ गया। जब आप ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ से ये 2y आएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू पाई आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, कोई डाउट इसमें यहाँ तक किसी को? ये क्वेश्चन आपका था पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है। ओके, तो इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अगर आप क्वेश्चन नंबर 13 को देख रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे तो जब -a से +a तक होता है तो आपने ऐसे पढ़ा होगा कि अगर -a से लेकर के +a तक fx हमारा dx है, और अगर ये हमारा fx ऑड होता है तो इसकी वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखोगे कि ये हमारा लेट fx इज इक्वल टू sin टू द पावर 7x dx। अगर ये x है हमारा, सॉरी, अगर हम x की जगह -x लिखते हैं तो ये हमारा sin -x की पावर 7 हो जाएगा। When we solve this one, it is a minus sin x to the power 7, इसकी पावर ऑड है तो ये ऐसे आएगा इज इक्वल टू -fx आ गया। तो देयरफॉर आप ये कहेंगे कि fx इज कैसा फंक्शन हमारा? ऑड फंक्शन है। अगर ये हमारा ऑड फंक्शन है तो जब इसका आंसर लिखेंगे -π/2 से लेकर के +π/2 तक sin 7 टू द पावर x dx, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 14 को देखो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे आइए देखा जाए। अगर इस क्वेश्चन 14 को सॉल्व करना हम लोग को 0 से 2 पाई cos की पावर 5x से, ठीक है ना, तो हम लोग इसको बड़े आसानी से कर सकते। तो सबसे पहला तो हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट इट इज ए i 0 से लेके 2 पाई, दिस इज ए cos टू द पावर 5x dx। साफ साफ ये cos की पावर 5 ऑड दिख रहा है, ठीक है। डायरेक्ट तो ऐसा कोई फार्मूला होता नहीं है, जब cos को t मानोगे तो cos का डिफरेंशिएशन sin x आना चाहिए। यहाँ पे 0 से 2 पाई लिखोगे तो cos का 360 माइनस थीटा साइन ही आता है, इससे कोई फर्क पड़ना ना नहीं है। सॉरी cos आएगा, तो cos करेंगे तो cos में आएगा, साइन cos 360 माइनस एक्स cos x होता है, साइन 360 माइनस एक्स माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे cos है तो cos आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसका कुछ होता नहीं, ब्रेक कर नहीं सकते, तो सिंपली यहाँ पे देखो इसकी पावर ऑड है। जब इसकी पावर ऑड है तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि
कि यहाँ पे एक स्टेप छोड़ा हमने ऐसे कि हमने क्या किया कि इसको मान लिया कि अगर हम कॉस को टी मानेंगे तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन साइन एक्स होता है, साइन को टी मानेंगे तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है। तो उसके लिए हम क्या करें कि अगर इसको कुछ ऐसा करें, ये कॉस की पावर 5 को इस तरह से ब्रेक कर ले कि हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया कॉस की पावर 4 इंटू कॉस एक्स में। अब आप जरा सा देखो, दिस इज अ 0 to 2 पाई। आप एक चीज कहोगे कि यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखना है आपको कि हमें इसका इंटीग्रेशन आता, प्रॉब्लम इसके साथ है, लेकिन ये cos x जो होता है साइन का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम पता क्या करेंगे, इस cos की पावर 4 को साइन में बदल देंगे। तो कैसे बदलेंगे, तो इसकी जगह लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर cos x और ये dx। अब आपका क्वेश्चन ये एकदम रेडी हो गया है सॉल्व करने के लिए, ये हमारा आई आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो सिंपली बस ऐसे अब लेंगे लेट, हमने क्या किया कि साइन एक्स को मान लिया टी, साइन एक्स को टी मान लिया हमने। जब आप इस साइन एक्स को टी मानोगे तो क्या मिलेगा बताओ, जब आप इस साइन एक्स को टी सपोज करोगे तो साइन एक्स को टी सपोज करेंगे तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, एक्स का डी एक्स, ये डी टी। इसके बाद जरा सा देखो, फॉर लिमिट जैसे करोगे, फॉर लिमिट चेंज की बात करोगे तो जैसे आप एक्स की जगह 0 लिखोगे तो साइन टी 0 0 हो जाएगा, साइन 360 भी 0 होता, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों 0 आने लगी। अब हम इसको चेक करेंगे कि ये क्या आ रहा है। यहाँ देख रहे हो ना कि जैसे आप लिमिट चेंज करोगे तो यहीं पे ध्यान देना है कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 2 पाई तो t इज इक्वल टू आल्सो, क्योंकि आपको साइन 360 की वैल्यू भी 0 होती है, दोनों 0 आने लगा। मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट 0 रहता है, ऐसा तो होगा नहीं कि लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 आने लगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी के लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था इस तरह से कि अगर हम इसी को सॉल्व करते, क्योंकि इसी को थोड़ा मरोड़ा हमने, कि अगर हम इसको ऐसे लिख लेते एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस की पावर 5x, तो देन एफ 2 पाई माइनस एक्स की वैल्यू निकालते, तो ये हमारा cos की पावर 5 2 पाई बाई माइनस एक्स से निकालते हैं तो cos 360 माइनस थीटा cos x ही होता है। तो ये हमारा cos की पावर 5x इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा। तो यहाँ इतना आ गया, तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे यूजिंग 0 to 2 पाई। ये आपका था एफ एक्स 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स, ये होता था आपका 2 इंटू 0 to a एफ एक्स डी एक्स। कब, कि जब एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के बराबर होता था। ओके, तो जब इतना रिजल्ट आता तो इसीलिए जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आई। अभी ये पूरा क्वेश्चन होता जाएगा, तो यहाँ तक था हमारा टी माना हमने, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वाले को जब लिखेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये 0 से पाई आ जाएगा और यहाँ पे ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आ रहा है और यहाँ पे कॉस एक्स आ रहा है। इसके बाद फिर अगर आप फिर इसको ध्यान से देखो कि अगर यहाँ पे आप इसको आपकी इस केस में अगर ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हम लोग ऐसे हैं, तो अगर दोबारा यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते तो इसका यहाँ पे इस केस में 0 से पाई आता, अगेन हम क्या करेंगे कि इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं कि अगेन अगर हम इसको फिर से मान लें आपके जी एक्स ले लिया ऐसे, दिस इज जी एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो अब की हमने क्या किया कि इसकी अपर लिमिट पाई है, यहाँ पे पाई माइनस एक्स लिख दिया। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो साइन 180 माइनस थीटा सो साइन एक्स होगा, लेकिन ये माइनस में आने लगेगा, तो कुल मिला जुला करके ये आपका ऐसे आने लगेगा इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस जी एक्स आ जाएगा। जब इस प्रॉपर्टी से होगा तो इसका बेनिफिट ये मिलेगा, तो जब यहाँ पे करेंगे तो यहीं पे हमने बताया कि अगर एफ एक्स हमारा 2a माइनस एक्स एफ एक्स है तब तो ये रिजल्ट आता है। उसी में एक रिजल्ट ये होता है कि अगर 0 से लेके 2a तक एफ एक्स डी एक्स है इज इक्वल टू 0 होता है, कब, कि जब 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो। तो यहाँ पे इस वाले के केस में यहाँ पे आपने जो जी एक्स को लिया है ये हमारा माइनस जी एक्स के बराबर आ रहा है, तो इसका ओवरऑल आंसर हमारा 0 आ जाएगा। ये चीज है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो ये बड़ा बढ़िया सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15। सबसे पहले क्या करेंगे आप मान लीजिए कि लेट अस सपोज दैट इट इज आई, इट इज ए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। अब आपको करना क्या, इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो कि सिंस वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, प्रॉब्लम ये है कि जब डिनोमिनेटर को कुछ मानेंगे, सपोज करेंगे, तो उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आना चाहिए। तो इस तरह के सवालों को सोचने का एक तरीका होगा। तो आप कहोगे कि सिंस न्यूमरेटर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ, इस तरह से कई डेरिवेटिव ऑफ, किसका डेरिवेटिव है। अगर आप इसको डेरिवेटिव की बात करोगे तो ये देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आइए देखा जाए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का करोगे तो यहाँ पे आप क्या माइनस साइन एक्स, अगर आप साइन एक्स इसका करते हो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का करते हो, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स होता है। जबकि आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की जरूरत पड़ रही है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए कि यहाँ पे इसको माइनस साइन कर लेते हैं और इसको भी माइनस लिख लेते हैं। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो, इसको माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को, तो क्या होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स आ जाएगा और ये माइनस साइन तो प्लस साइन एक्स। तो ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ए डेरिवेटिव ऑफ माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस इसीलिए। तो लेट माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, इसका आएगा तो ये माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स, एंड दिस इज ए डी एक्स और इज इक्वल टू डी टी। यहाँ तक तो आ गया। अब जरा देखो भाई, तो साइन एक्स कॉस एक्स की जगह तो डी एक्स लिख दोगे आप, डी टी लिख दोगे, इसका क्या करोगे, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। आफ्टर दिस इट इज a 1, it is a plus 2 sin x cos x is equal to t square. तो in place of sin x into cos x we have to write 1 minus t square upon 2, ऐसे लिख देंगे हम लोग। ओके, अब इसके बाद देखो, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो तो लिमिट की बारी भी आएगी। लिमिट कैसे लिखोगे, तो लिमिट भी चेंज करते हैं। देखो ध्यान से कि जब यहाँ पे आप x की जगह 0 लिखोगे लोअर लिमिट में, तो ये आपका है, तो अब x की जगह 0 लिखोगे तो साइन 0 0 होता, कॉस 0 1 होता, तो ये -1 आ जाएगा। और जब आप x की जगह π/2 लिखोगे तो आपका होता है कि यहाँ पे π/2 लिख रहे हैं हम लोग ऐसे, ये आपका x बराबर 0 लिख रहे हैं हम लोग ऐसे, तो ये आपका रिजल्ट आ जा रहा है साइन 0 0, π/2 लिखेंगे तो -1 आ जा रहा है। दोनों लिमिट देख रहे हैं ना कि लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों -1 आ रही है। तो बस अब क्या करें, जब दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस सवाल को धीरे से यहाँ पे देखिए, ये साइन की जगह कॉस में बदल जाएगा, कॉस की जगह साइन में बदल जाएगा। तो बस सिंपल आपको करना क्या है कि यहाँ पे इससे -1 से +1 आने लगा, तो हमने ये देखा कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो दोनों सेम लिमिट आने लगी। तो हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 1 में धीरे से, यहाँ तक तो सही चल रहा है हमारा, बस इसकी आपकी कोई ज़रूरतें नहीं है। आप क्या करेंगे कि सिंपली अप्लाई ये वाली प्रॉपर्टी, अप्लाई 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a माइनस एक्स dx। अगर इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं तो देखिए जरा सा 1 में, तो ये 0 से π/2 हो जाएगा। यहाँ जब आप लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस एक्स होता है और कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स होता है, एंड दिस इज 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स और ये डी एक्स आ गया।
बस आपका काम बन चुका है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, तो 1 + 2 कर देंगे तो यहाँ पे i + i = 2i हो जाएगा। और जब आप पूरे को सॉल्व करोगे तो सीधे सीधे ये कुल मिला के कितना आ जाएगा, ये 0 से π/2 आ जाएगा। देखो ये साइन से कॉस कटेगा, माइनस साइन से प्लस साइन कट जाएगा, प्लस कॉस से माइनस साइन कट जाएगा, कुल मिला के 0 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा, 0। तो ये हमने जैसे बताया, तो कभी कभी क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम आने लगी, तो वो भी चेक करना है कि क्या संभव है, उसको देख लिया हमने ऐसे करके। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 16। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में भी इस क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपली पहले हमने मान लिया कि लेट अस सपोज दैट इट इज ए आई, तो ये हो जाएगा 0 से पाई, ये हो गया log 1 + cos x dx। लेट अस सपोज दैट 1। इसको जरा सा सिंप्लीफाई करो। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका है, आप इसको कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने एक शॉर्टकट पढ़ा होगा, एक तो हम लोग या तो हम क्या करें यहाँ पे है, तो वन शॉर्टकट क्या हमारा है, वो शॉर्टकट अगर ध्यान से देखिए आपने पढ़ा होगा ऐसे कि 1 + cos x जो होता है ना, 1 + cos x, अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं हम लोग, तो 1 + cos x जो होता है वो होता है 2 cos² x/2। तो हम यहीं पे सीधे इसको लिख देते हैं अगर इसको सॉल्व करते। एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका था कि हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते, तो यहाँ से 1 माइनस फिर दोनों को जोड़ देते ऐसे। तो हम यही इसी से बता रहे, कई तरीके से क्वेश्चन लगते हैं हमारे ये हो जाएगा 0 से पाई, दिस इज अ लॉग, यहाँ पे लिखते हैं 2 cos² x/2 ये dx। इसके बाद जरा सा आप ध्यान से देखो, आप लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर लो, 0 से पाई इट कैन बी रिटन एज log 2 प्लस इसको आप लिख सकते हैं log cos² x/2। इसके बाद जरा सा और कंटिन्यू कर दीजिए इसको आप, तो ये तो हमारा 0 से π/2, सॉरी 0 से पाई, दिस इज अ log 2 dx। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से पाई, दिस इज ए 2 log cos x/2 और ये dx। ठीक, अब जरा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ तक आ गया। अब इसको देखोगे अगर आप ऐसे ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, इस सवाल को कैसे सॉल्व करें, इसको सोचना है। तो इसके दो विकल्प हमारे पास हैं। एक विकल्प तो ये, तो इसको तो जैसे आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं हो रहा है, ये log 2 हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन आप dx करेंगे तो ये x आ जाएगा, ये आपका 0 से पाई आ जाएगा। लेकिन यहाँ जब इस वाले को देखो अगर आप ऐसे, तो पहले एक स्टेप इसको नोट कर लो, 0 से पाई, दिस इज ए 2 log cos x/2 dx। यहाँ इसको फिर सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे तो ये हमारा आ गया पाई log 2 आ जाएगा। यहीं पे देखिए अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हो ना, एक स्टेप इसको और नोट कर लेते हैं, दिस इज ए 2 log cos x/2। अगर आप प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये cos है तो साइन में बदल जाएगा, तो बहुत उससे कोई बहुत बेनिफिट मिलने वाला नहीं। ये आप लगा सकते हो, और नहीं तो एक उपाय है कि हम क्या करें कि इसको t मान लें, किसको, इसी को t मान लें। तो अगर हम ऐसे कि x/2 को t सपोज करते हैं, तो यहाँ से dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 dt। ठीक, अब जरा सा क्वेश्चन को देखा जाए, तो ये i आ गया, दिस इज अ पाई, इट इज अ log 2, यहाँ पे ये 0, जब आप x की जगह 0 लिखोगे तो t हमारा 0 आ जाएगा, और जब आप x की जगह पाई लिखोगे तो t की वैल्यू π/2 आ जाएगी, ये 2 है, दिस इज ए log, और यहाँ पे हम x/2 की जगह पे t लिखते हैं तो ये dt आ जाएगा।
और इसके बाद आपने एक रिजल्ट पढ़ा होगा, वो डायरेक्ट बेटा लोग साइको से याद करते हैं। वो रिजल्ट ऐसे होता है कि 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log cos x dx इज इक्वल टू होता है -π/2 log 2 होता है। तो बस सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हम सीधे प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पाई log 2 हो जाएगा और ये 2, और इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन और इस लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 log बेस e2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा, देखिए जरा सा। ये 2 आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी जगह पे 2dt लिखना था आपको। तो ये 2dt है तो ये हमारा हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा तो कितना है, ये 2 से कट गया, दिस इज ए 2, और तो ये -π log 2 बेसी पे। ये आपका पूरा पूरा आंसर आ गया। ये क्वेश्चन आपका कई तरह से लग सकता है, कोई यही रूल नहीं है। यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय मैनी मेथड। एक ये है, दूसरा यहाँ पे हम लोग 0 से प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता हमारा। तो इस तरह से इसका आंसर आ रहा है 0 से ये -π log बेस e2 आ गया आपका। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का। वो आपका देखिए ये 17 है। इस तरह के क्वेश्चन अब जब भी आपने सॉल्व किए होंगे ना, तो ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं। जैसे मान लिया कि हमने इसको बना लिया i, इसको सपोज कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर आपने बच्चों पढ़ा होगा कि यहाँ सिमेट्रिक वाला है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन सिमेट्रिक वाला होता तो इसका आंसर आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। मतलब इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर a/2 आना चाहिए। लेकिन चलिए हम लोग लगाते, तो हम क्या करेंगे, यूजिंग 0 to a f(x) dx, ये हो जाएगा 0 से a माइनस x dx। जब आप इसको अप्लाई करोगे, प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे, तो ये 0 से a हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है आप x की जगह पे a माइनस एक्स लिख दोगे। तो दिस इज अंडर रूट a माइनस एक्स, और यहाँ पे जब आप लिखेंगे ऐसे तो a माइनस एक्स करके सॉल्व करेंगे। तो व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, इट इज 0 to a अंडर रूट a माइनस एक्स, दिस इज अंडर रूट a माइनस एक्स, यहाँ पे अंडर रूट x आ जाए, ये dx। फिर हम देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, तो 1 + 2 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 0 से a आ गया। दिस इज अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर में अंडर रूट x प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स। दिस कैंसिल आउट बाय दिस वन, दिस इज ये 0 से लेकर के a तक dx आ गया। दिस इज 2i, और जब आप इसको करेंगे तो ये x आएगा, ये 0 से लेकर के a तक आएगा। फिर इसको 2i, और ये हो जाएगा a माइनस 0। तो i की वैल्यू आपकी a/2 आएगी। तो इस तरह का क्वेश्चन सिमेट्रिक फॉर्म वाला होता है। तो उसका एक तरीका होता है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। कब, कि जब इस तरह के सिमेट्रिक वाले क्वेश्चन आते हैं, जब भी इसका सॉल्व करते हैं हम इस तरह से dx का, बस ऐसे कर लेते हैं। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 18 का है, मॉड है। देखो, तो मॉड के क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व करते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि हम लोग मान लिया कि लेट दिस इज i, ये हो गया 0 से लेके 4 तक, मॉड ऑफ x माइनस 1 dx। जब भी आप मॉड वाले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग पे मॉड की प्रॉपर्टी स्ट्राइक करती है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो प्लस x होता है, x की वैल्यू 0 से छोटी है तो माइनस x होता है। लेकिन यहाँ पे x माइनस 1 है, तो जब हम इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू 0, इससे हमारा एक वैल्यू, इसकी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 4 है, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको 1 मिल जाएगा। तो इसके इधर चलेंगे तो ये आपका -x माइनस 1 आएगा। जब इसके इधर चलेंगे तो ये x + 1 आएगा।
तो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो एक लिमिट लिखेंगे 0 से लेकर के 1 तक, तो यहाँ पे इसको लिख देंगे ऐसे करके, ठीक। और एक बार 1 से लेके 4 तक, ये आपका x - 1 dx है। अब ये चीज़ है, फिर इसके बाद इसको इंटीग्रेट करके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को, लेकिन इसको लगाने का एक ट्रिक होता है। अगर आप इसको ट्रिक से लगाओगे ना तो झट से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए तरीका क्या होता है कि आप क्या करोगे कि इसको y बराबर मॉड ऑफ x - 1 मान लिया, तो हमारे पास एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला, एक पॉइंट ये मिला। एक बार हम x की जगह 0 लिखेंगे तो y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। फिर जब x की जगह 1 लिखेंगे, यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और अगर हम x की जगह पे 4 लिखते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए 4 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो बस आपको 2 ट्रायंगल मिल जाते हैं बेटा ऐसे करके, एक ट्रायंगल ये मिलता है और एक ट्रायंगल ये मिलता है। इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया होगा 1 × 1/2। इसका एरिया निकालेंगे तो 4 है, तो इसकी लेंथ 3, बेस 3 आएगा, हाइट 3 आएगी, 3 × 3/2। पूरे को सॉल्व करेंगे तो 9 1 10/2, तो इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से आप अगर MCQ टाइप का क्वेश्चन है तो बड़े आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।